एक सेकंड, एक आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मुझे आपकी बात ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। देखिए, मैं अपनी ऑडियंस से ही बात करना चाहूँ। मैडम आप बात सुनिए ना, आप जब भी कोई बात होती है ना, आप लोग मुझे ले आते हैं इंडिया के लिए। मुझे हमेशा आप कहते हैं कि आप इंडिया की बात करते हो, इंडिया की बात करते हो। और भाई मैंने कब कौन सी इंडिया की कोई गलत बात की है तो मुझे आप लोग बता दें, कोई साबित कर दे मैंने इंडिया की गलत बात। देखिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट के साथ मैं हूं महविश नाज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे, हमारी फर्स्ट वीडियो पे जिस तरह का रिएक्शन दिया, जिस तरह का हमें रिस्पांस दिया, इंतहा से ज्यादा हमारी उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन इंतहा से ज्यादा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं और आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। आज हमारे साथ इस वीडियो में एक न्यू गेस्ट मौजूद है जिनको आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे देख रहे हैं। दिलशाद अली बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं। इसके बाद आबिद अली जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और आदिल चौधरी, इनको भी आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। थैंक यू सो मच। हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं किसी चीज को, तो इंडिया के साथ कंपेयर करना भी बुरी बात नहीं है। देखिए वो हमसे आगे निकल रहे हैं, हम लोग पीछे क्यों आ रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, जब किसी के साथ रेस लगाते हैं, मुकाबला करते हैं, तो इंसान आगे जाता है। तो अभी हमें कहा जाता है कि आप इंडिया के साथ कंपेयर क्यों करते हो, इंडिया का नाम क्यों लेते हो। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कंपैरिजन भी तब बनता है जब कंपैरिजन हो। लेकिन आप मुझे बताएं, हर चीज में आप इंडिया को इतना प्रायोरिटी पे रख के सपोर्ट करते हैं, क्या वजह है। पाकिस्तान भी अगर अभी मैडम आपके कहने का मकसद क्या है, मुझे ये बताइए आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर चल रहा है तो किसी वजह मैडम किसी वजह, मैम एक सेकंड, एक आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मुझे आपकी बात ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। देखिए मैं अपनी ऑडियंस से ही बात करना चाहूँ। मैडम आप बात सुनिए ना, आप जब भी कोई बात होती है ना, आप लोग मुझे ले आते हैं इंडिया के लिए। मुझे हमेशा आप कहते हैं कि आप इंडिया की बात करते हो, इंडिया की बात करते हो। और भाई मैंने कब कौन सी इंडिया की कोई गलत बात की है तो मुझे आप लोग बता दें, कोई साबित कर दे मैंने इंडिया की गलत बात। देखिए मैच के ऊपर बात होगी तो लोग मुझे कहेंगे आप इंडिया की तारीफ करते हो, इंडिया के मैच की बात करते हो। अपनी मार्केट, मैडम सुनिएगा जरा, प्लीज सुनिएगा। मैं अपनी मार्केट में जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप इंडिया के एजेंट हो, आप गद्दार हो। मैं कहीं अपने रिश्तेदारों में जाता हूँ तो वो कहते हैं तो इंडिया की बात करता है। मैं अपने दोस्तों में बैठूं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली है आप लोग। अब मैं आप लोगों के बीच में बैठूंगा, आप भी मुझसे यही बात करेंगे कि आप इंडिया की बात करते हो। आप मुझे बताएं कहाँ से वो प्लेट मिलती है जो प्लेट में इधर लगा लूं जिसमें लिखा होगा मैं पाकिस्तानी हूँ, या कहाँ से वो लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस लेके मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे पाकिस्तानी, मैडम आप सुनिए, आज आप सुनिए, पाकिस्तानी होके मुझे पाकिस्तान में रहने का सबूत देना पड़ेगा, या मुझे ये बताना पड़ेगा मैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आप प्लीज मुझसे नेक्स्ट टाइम ये सवाल ना सबूत नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको वो तमाम काविशों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोगों ने की है, जो पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस ने की है। जी मैं अगर मैं कहता हूँ मैडम, अगर मैं कहता एक सेकंड जी, अगर मैं आपको ये बात करता हूँ जी, एक मिनट, मैं टोटली एग्री करती हूँ। आप जो बातें करते हैं, हम लोग खुद प्लेटफॉर्म पे जाके यही चीजें एक्सप्लेन करते हैं लोगों को कि ऐसा नहीं है। हाँ इंडिया ग्रो कर रहा है, हमें सीखना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट को हमें देखना चाहिए। क्रिकेट में उनकी टीम अच्छा खेल रही है, जहाँ जहाँ वो लोग सही है उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त अच्छा, अगर मैं मैडम ये बात करता हूँ, आप बात सुनिए, अगर मैं ये बात करता हूँ, एक सेकंड मैडम, अगर मैं ये बात करता हूँ, मेरी बात सुनिए, कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, क्या ये बात गलत है। अगर मैं कहता हूँ इंडिया चांद पे जाके बैठ गया, क्या ये बात गलत है। मैं कहता हूँ इंडिया का रेलवे का निजाम सबसे अच्छा है, तो ये बात गलत है। आप उन पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करें जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने की कोशिश की। मैं आपको हिस्ट्री से 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। परवेज मुशर्रफ ने मनमोहन सिंह के साथ बैठ के 4 नुकाती एजेंडे पे कश्मीर वाला जो मसला था वो हल कर लिया था। क्या आप इस एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते। बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, क्या आप इसको सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद आप आ जाए, नवाज शरीफ ने मोदी को इनवाइट किया, मोदी के घर आया, क्या आप इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। तो आप मुझे देखिए ना, आप हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप ये बात बताइए कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान आए, दोस्ती का सारा हुआ सिलसिला, मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके ऐलान हुए, सारे मामला हुए, एग्रीमेंट हुए। जब मनमोहन सिंह साहब अपने मुल्क वापस जाते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है या क्या मामला होते हैं। आप फिर हमारे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने धोखा दिया। तो फिर आप मुझे ये भी बताएं कि मुंबई अटैक्स होते हैं जब 2008 के अंदर, तो उसका इल्जाम कौन लगाता है। अजमल के साथ इल्जाम लगते हैं और कौन साबित होते हैं। हामिद मीर साहब का घर जाके शो करते हैं, कैसे डिनाई करेंगे आप, कैसे मुकरेंगे चीज को लेके। आप दोनों जरा गर्मा गर्मी फैल रही है, इधर आते हैं। अब आपने इनकी डिस्कशन सुनी कि किस तरह से प्रो पाकिस्तानी प्रो इंडियन डिस्कशन चल रही थी। आप मुझे बताएं, अभी जैसे टॉपिक मैंने स्टार्ट में कहा कि चाइना के अंदर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हुए, और बात हो रही है केपीके के अंदर जैसे अटैक हुआ प्रीवियसली, चाइनीज सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है।
इन तमाम चीजों पे हम बात क्यों नहीं करते? हम आबिद अली जैसे जब बात करते हैं इंडिया की नो डाउट डेवलप कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, हम अपनी उन खामियों पे, उन कमियों पे उनका जिक्र क्यों नहीं करते, उनको बेहतरीन कर क्यों नहीं देखते? इसमें सिर्फ जो ऑब्जेक्शनेबल चीज है वो ये है कि टाइमिंग, मतलब एक साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर होस्ट टेकिंग सेरेमनी हो रही है और उसी टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आजम जी का चाइना का विजिट है। उसमें चीजें ये डिस्कस हो रही थी कि जो पाकिस्तान में जो चाइना के लोग जॉब करते हैं, जिस तरह KPK में 5 लोगों की जान गई चाइनीज की, तो उनकी सिक्योरिटी चाइना खुद उनको प्रोवाइड करेगा। वो यानी ट्रस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान पे। ये अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चाइनीज प्रेसिडेंट के दरमियान ये 4 घंटे की मीटिंग हुई है इस चीज पे, जो मतलब न्यूज के मुताबिक। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने CPEC की फेज 2 पे जो काम जारी है उसकी प्रोग्रेस पे लेके मतलब मीटिंग्स की, उधर के बिजनेसमैन जो हैं उनसे मीटिंग्स की, ताकि पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके, उसको पेश अप किया जा सके। तो ये उधर हो रहा था। मुझे सिर्फ इशू सिर्फ टाइमिंग से है। आप ये कह सकते हैं कि 2 ग्रुप टाइप शो हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 5-6 हेड ऑफ स्टेट आके वो सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं और जिन 2 कंट्रीज को इनविटेशन नहीं पहुंचा वो 2 आपस में, और वो इंडिया के सबसे करीबी हैं। अगर पाकिस्तान को आप देखें ना, तो पाकिस्तान से ज्यादा करीबी कोई इंडिया का है ही नहीं। हमें तकलीफ ये होती है पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म बनता है तो इंडिया के वज़ीर आज़म हमारी ओपनिंग सेरेमनी में या उनकी और सेरेमनी में क्यों तशरीफ नहीं लेके आते। आप देखें इसी तरह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम मौजूदा, उन्हें चाहिए था कि इंडिया के वज़ीर आज़म जब वो इलेक्शन जीते थे ना, उन्हें मुबारकबाद पेश करते भाईजान। वो हमारी वीडियो के बाद पेश इनकी मुबारकबाद उन्होंने पेश की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद पेश की। मैं आपका ध्यान इस तरफ लेके आना चाहता हूं कि आप इंडिया के साथ अभी पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी डेमोक्रेसी की एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर है, 100 साल पीछे हम लोग, 100 साल एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर। जब आप देखें कि उनके जो उस टाइम के लीडर्स थे जिन्होंने 1857 की जंग आजादी के बाद स्ट्रगल की पाकिस्तान और इंडिया के लिए, आप उनमें से बड़े बड़े लीडर्स मैं आपको गिनवा देता हूँ। अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आके वहां पर रूल किया। हमारे यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या हुआ? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जब बना उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप थी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और वो लैक ऑफ लीडरशिप किस वजह से थी? क्योंकि कुछ हैंडलर्स हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो कि इस मुल्क के अंदर कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आना चाहते। आप ये अल्फाज अपने मुंह से बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन नहीं लाना चाहता यहाँ पे पाकिस्तान में? देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी को छोड़े, आप बताएं पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात नहीं की थी कि आओ इकोनॉमी की जंग लड़ें, आओ इकोनॉमी में दोनों मिलकर इकट्ठे करें, आओ गुर्बत को खत्म करें, आओ हॉस्पिटल बनाए, आओ बिल्डिंगें बनाए, आओ तरक्की करें। आप ये मोदी को क्यों आप मोदी को साइड पे करो? कैसे मोदी आपने पाकिस्तान में दोस्ती कर? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात भी की थी कि पाकिस्तान में किससे बात करें, पाकिस्तान में तो बात करने वाला कोई नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि आप हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो में जो पाकिस्तान की महविश नाज हैं वो कुछ लोगों से बातें कर रही हैं और इस ऐसे टॉपिक पर बातें कर रहे हैं जिस पर उनकी लड़ाई भी हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में तो देखा ही है कि वो हिंदुस्तान को लेकर अगर कोई भी मुद्दा उठता है तो वो लोग होते हैं जो हिंदुस्तान की जब बुराई करते हैं तब महविश नाज खफा हो जाते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। तो क्योंकि महविश नाज के सभी वीडियो भारत पर होते हैं और वो भारत की ही तारीफ़ें करते हैं, इसीलिए वो भारत बहुत बड़ी फ़ैन है। उनका कहना है कि आप सच बोलिए, सच के सिवा कुछ मत बोलिए, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या हिंदुस्तान की तरफ हो, झूठ मत बोलिए। चाहे जिस टॉपिक पर बात हो, चाहे यूट्यूबरों को लेकर हो, चाहे पॉलिटिक्स को लेकर हो, चाहे टेक्नोलॉजी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में वो बोलती है। और हम इस वीडियो में महविश नाज का साथ देते हैं क्योंकि वो सच्चाई का साथ देती हैं, ना कि अपने देश या अपने मुल्क या अपने किसी अपने के लिए नहीं। वो सिर्फ सच्चाई को बोलती है कि आप सच्चाई के साथ चलिए, झूठ के साथ मत चलिए। इसीलिए हम इनके बातों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आप